गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसमें बाबा जी एक सेवादार को देखकर मुस्कुराते थे। जब भी बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते, लेकिन कुछ ना कहते, और यह बात सेवादार को थोड़ी अजीब लगती थी। आइए विस्तार से सुनते हैं जी इस घटना को। साध संगत जी, हम सब अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे सेवादार कहते रहते हैं कि जब मौत आए तो गुरु घर की सेवा करते करते आए। आखिर सेवा में ऐसा क्या है जो संगत अपने काम धंधे, अपने बच्चे, परिवार सबको छोड़कर सेवा करने पहुंच जाते हैं। जिस बात को देखकर बाबा जी मुस्कुराते वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति था। अगर उसको किसी शहर का राजा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उसके पास अपार धन दौलत थी और उसका नाम दुनिया के बड़े अमीरों में गिना जाता था। लेकिन वह संत मंत में ऐसा जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उसकी रुचि डेरे की तरफ थी। इस अमीर आदमी के माता पिता भी शुरू से सत्संगी थे और वह भी शुरू से ही बहुत अमीर था। इस आदमी का रुझान डेरे की तरफ इतना ज्यादा था कि जब इसको सेवा पर जाना होता था तो यह अपनी जरूरी से जरूरी मीटिंग को भी छोड़ दिया करता था जी, और कई कई दिनों के लिए डेरे और दूसरे मेजर सत्संग घरों में जाकर वहां जो भी सेवा मिल जाए उसको करने लगता था जी। करोड़ों रुपए की कार से डेरे पहुंचकर यह वहां डेरे की सड़कों पर झाड़ू मारने की सेवा भी बड़ी खुशी से किया करता था जी। कभी इसकी ड्यूटी लंगर दाल बनाने की लगाई जाती थी तो कभी मिट्टी की सेवा में यह लगन से सेवा करता था। और बाबा जी जब भी सेवादार को दर्शन देने आते तो दूसरे सेवादारों को देखकर बाबा जी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन इस अमीर भाई को देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते थे। और यह बात इस अमीर भाई को अजीब लगती थी। बाबा जी के जाने के बाद यह सोचता था कि आखिर बाबा जी मुझे देखकर हंसने मुस्कुराने क्यों लगते हैं? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है या फिर मेरे चेहरे को देखकर बाबा जी हंस पड़ते हैं? इसको कुछ भी समझ नहीं आता था और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार नोटिस कर चुके थे। कभी यह दिल में सेवा कर रहा होता तो कभी डेरे में। हर बार बाबा जी जब भी इस भाई से मिलते तो बिना कुछ बोले मुस्कुरा पड़ते। जब ऐसा बार बार होने लगा तो इसने इस बात का जिक्र दूसरे सेवादारों से किया, लेकिन किसी के पास भी इसके सवाल का जवाब नहीं था। फिर एक बार इसके जत्थेदार ने इसको बाबा जी से मिलवाने की बात कही और कहा कि तुम खुद ही बाबा जी से पूछ लो, आखिर वह हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। तो एक बार डेरे में जत्थेदार की विनती पर बाबा जी ने उस अमीर भाई से बात की। अमीर भाई पूछने लगा, बाबा जी क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? यह सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। कृपया आप मेरी परेशानी को दूर कर दो, ऐसे तो मुझसे सेवा भी नहीं हो पाएगी। बाबा जी ने कहा, बेटा तेरी सेवा तो सबसे अच्छी है, मैं तो सिर्फ इसीलिए मुस्कुराता हूँ कि कई साल पहले भी तूने एक बार डेरे में सेवा की थी और उस समय तू कुछ और ही था। यह सुनकर अमीर भाई कहने लगा, बाबा जी मैं तो बचपन से डेरे से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा भी करता हूँ। जैसा मैं आज हूँ वैसे ही मैं पहले भी था। उम्र बढ़ने के कारण चेहरा थोड़ा अलग जरूर हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरे बचपन से भी कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब तू एक मजदूर हुआ करता था। बाबा जी की इस बात को सुनकर अमीर आदमी सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि बाबा जी यह सब क्या कह रहे हैं। तो अमीर आदमी की हैरानी देखकर बाबा जी ने कहा, मैं तेरे पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। उस समय तू एक मजदूर हुआ करता था और इसी डेरे में तू दिहाड़ी पर आया करता था। जब तू देखता था कि महाराज जी सभी सेवादारों को सेवा करने के बाद दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं, तो एक दिन तेरे मन में भी आया कि आज तू बिना दिहाड़ी के डेरे में सेवा करेगा। जब यह बात तूने अपनी पत्नी से कही तो वह भी कहने लगी, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर गुरु के हाथ से प्रसादी और गुरु के दर्शन नसीब होते हैं तो एक दिन बिना पैसे के सच्ची लगन से डेरे में सेवा करना। एक दिन हम नहीं
खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। उस दिन तूने इतनी लगन से सेवा की थी जितनी लगन से तू दिहाड़ी पर भी नहीं करता था। दूसरे सेवादार शाम के 5 बजे सेवा करके और दर्शन करके चले गए थे, लेकिन तू सेवा में इतना मगन हो गया था कि तुझे यह तक नहीं पता चला कि महाराज जी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए। जब 7 बजे तू सेवा से हटा तो तुझे होश आया और तूने देखा कि सब जा चुके हैं, लेकिन तेरे इंतजार में महाराज जी वहीं बैठे हुए थे। महाराज जी ने तुझे अलग से दर्शन दिए और प्रसादी दी, और तेरी उस एक दिन की सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। इस बार तेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हो गया और मालिक ने तुझे इस जन्म में राजा बना दिया। तेरे पिछले जन्म की सेवा और सिमरन अधूरा रह गया था, जो मालिक तुझसे अब इस जन्म में पूरा करवा रहा है। बाबा जी की बातों को सुनकर सेवादार हैरान रह गया और बाबा जी के जाने के बाद यही सोचता रहा कि सिर्फ एक दिन की सेवा का इतना मीठा फल मिलता है तो सारी उम्र की सेवा के बदले तो ना जाने क्या दे देता। साध संगत जी, बहुत सारे कमाई वाले जीव अक्सर कहते हैं कि सेवा के बदले गुरु अपने सेवादारों को जो देते हैं, अगर सेवादारों को पता लग जाए तो कोई भी सेवादार कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। साध संगत जी, लेकिन हर कोई इस आदमी जैसा किस्मत वाला भी नहीं होता। कई ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा का मतलब नहीं जानते और सेवा के बदले मिलने वाले प्रसाद और प्रसादी की बेकदरी कर जाते हैं। ऐसे ही एक और बात मैं आपको बता रही हूँ। जब एक मजदूर को सेवा के बदले प्रसाद और आशीर्वाद की बेकदरी करना महंगा पड़ गया था, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे और उस समय भी डेरे में काम करवाने के लिए कुछ दिहाड़ी मजदूरों को बुलवाया गया था। वह सब दिहाड़ी मजदूर शाम होते ही अपने पैसे लेते और डेरे से बाहर निकलते समय देखा करते कि डेरे के गुरुजी यानी कि महाराज जी सभी सेवादारों को दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। इन सब मजदूरों में से एक मजदूर ने इस बात के बारे में अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैंने सुना है डेरे वाले गुरुजी सेवा के बदले बहुत कुछ देते हैं, इसीलिए तू कुछ दिन डेरे में सेवा कर, मैं अपना और तेरे पिताजी का गुजारा कर लूंगी। तू हमारी चिंता मत करना और दिल लगाकर सेवा करना। तो अपनी माँ की बात को सुनकर यह मजदूर 10 दिन की सेवा करने डेरे में चला गया जी। इसने वहाँ पर पूरे 10 दिन बहुत सेवा की और जब यह सेवा कर रहा था तो पीछे से इसके घर में एक चमत्कार हो गया। इसके पिताजी की एक खानदानी और बंजर जमीन थी जो बहुत कोशिश करने के बाद भी बिक नहीं रही थी, तो उस पर खेती होती नहीं थी, कोई खरीदार मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक ही उस जमीन को बहुत अच्छे दाम देकर किसी ने खरीद लिया और जमीन के पैसे इसके पिताजी को दे दिए। अब 10 दिन के बाद इनके जत्थेदार के वापस जाने का समय आया तो हुजूर महाराज जी ने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया और सबको दर्शन दिए, सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मालिक की कृपा बनी रहेगी और सबको प्रसादी के पैकेट दिए। सभी सेवादार खुशी खुशी डेरे से वापस लौट गए, लेकिन यह जो मजदूर था यह वापसी जाते समय सोच में पड़ गया कि 10 दिन की सेवा के बदले मिला ही क्या, सिर्फ यह छोटा सा पैकेट, इसका मैं क्या करूंगा। यह सोचता हुआ मजदूर जत्थे के साथ वापस चल पड़ा। वापसी के रास्ते में एक बड़ा ढाबा पड़ता था, तो उस ढाबे का मालिक अक्सर डेरे से आने और जाने वाले सेवादारों को लंगर करवाया करता था। तो उस दिन जब इस मजदूर का जत्था उस ढाबे पर लंगर के लिए रुका तो ढाबे का मालिक मजदूर के पास आकर पूछने लगा कि क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए। तो मजदूर ने मायूसी से हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा, अगर 10 दिन की सेवा के बदले सिर्फ यह छोटा सा पैकेट मिलना था तो क्या फायदा ऐसी सेवा का। यह सुनकर ढाबे वाला पूछने लगा, सिर्फ यही पैकेट मिला, महाराज जी ने कोई वचन नहीं दिए। तो मजदूर ने मायूसी से कहा कि उन्होंने कहा कि मालिक की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। यह सुनकर ढाबे वाला कहने लगा, अगर मैं तुझे 1000 रुपये दूं तो क्या तुम उन वचनों को मुझे दे सकते हो।
जो महाराज जी ने तुम्हें दिए हैं। तो मजदूर सोचने लगा कि कैसा मूर्ख आदमी है ये जो मुझे इन वचनों के बदले 1000 रुपये देने को तैयार हो गया। मजदूर ने झट से हाँ कर दी और ढाबे वाले को वही वचन वही आशीर्वाद बोल दिया और 1000 रुपये लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। जब रात को घर पहुंचा तो माता पिता दोनों रो रहे थे। यह देखकर मजदूर घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। तो माता पिता ने बताया कि जब तू वहाँ डेरे में सेवा कर रहा था तो हमारी बंजर जमीन का एक खरीदार मिल गया और उसने 2 लाख देकर हमारी जमीन को खरीद लिया। तो मजदूर कहने लगा यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप दोनों रो क्यों रहे हो। तो माता पिता ने बताया कि आज शाम को हम सब्जी खरीदने गए थे और जब घर वापस लौटे तो 2 लाख चोरी हो चुके थे। यह सुनकर मजदूर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आज शाम को ही तो मैंने हुजूर महाराज जी के वचनों को एक सौदा 1000 में किया था और शाम को ही मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। मजदूर को समझते एक पल भी नहीं लगा कि यह सब क्यों हुआ। मजदूर ने सारी बात अपनी माँ और पिता को बताई तो दोनों ने मजदूर को बहुत डांट लगाई। दोनों ने समझाया कि गुरु के आशीर्वाद को बेचने का पाप किया है तूने, अब तुझे डेरे जाकर महाराज जी से माफी मांगनी होगी। मजदूर को अपनी करनी पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उस दिन मालिक ने सेवा के बदले इतना कुछ दे दिया था, लेकिन मजदूर ने कदर ही नहीं की और मालिक ने सब वापस छीन लिया जी। मजदूर ने फिर से डेरे जाकर बहुत सेवा की और अपनी करनी की माफी भी मांगी। साध संगत जी, अगर हम सेवा को किसी चीज के लालच में करने लगेंगे तो उसको सेवा नहीं सौदा कहते हैं। सेवा के बदले मालिक ने क्या देना है और क्या नहीं, यह सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अगर आपका मन गंदे विचारों से भरा है तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना मन साफ करना होगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो ही आप परमात्मा से मिल सकते हैं। साध संगत जी, आगे हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं तो इसे अंत तक सुने जी। साध संगत जी, एक नगर का राजा अपनी काम वासना की आदत से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता। उसे अपनी युवावस्था के वह दिन याद आ रहे थे जब उसे काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह हमेशा मस्ती में रहता और अपने जीवन को भरपूर तौर पर जीता था। जब उसे स्त्रियों के आकर्षण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय को याद करके वह राजा बहुत दुखी हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह सोच रहा था युवा अवस्था में कितना जोशीला था, कितना ऊर्जा से भरा हुआ था, हर समय ताजगी महसूस करता था। जो भी काम मैं करना चाहता था उस काम को मैं बड़ी आसानी से कर लेता था। लेकिन आज जब भी मैं किसी काम में अपना मन लगाने का प्रयास करता हूँ तो मेरा मन नहीं लग पाता। ना ही मेरे भीतर वह ऊर्जा है, ना ही वह जोशीलापन है और धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। लेकिन चाहकर भी मैं अपने आप को काम वासना की इन आदतों से छुटकारा नहीं दिला पा रहा हूँ। यूं तो मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और सभी में मैंने विजय भी प्राप्त की है, लेकिन आज तक मैं अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। मैं आज भी इस आग में जलता जा रहा हूँ। देखते ही देखते वह राजा और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और भी दुखी रहने लगा था। उसने काम वासना के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। वह हार मान चुका था। वह राजा यह जानता था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मृत्यु को करीब देखकर अन्य प्राणी मोक्ष की तरफ भागते हैं, लेकिन राजा अपनी काम वासना के इन विचारों से मुक्त होना चाहता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी काम वासना की इन विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। राजा के पास 150 रानियां थी और वह सभी एक से बढ़कर एक हसीन थी। राजा ने उन सभी रानियों के साथ भोग भी किया था और उन सभी के साथ उसके बच्चे भी थे। इतना भोग करने के बाद भी उसका मन काम वासना के लिए झटपटाता रहता। उसके मन में हमेशा अश्लील विचार ही चलते रहते। अब राजा को यह डर सताने लगा था कि कहीं मैं इन काम वासना के विचारों के साथ ही मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं। मुझे काम वासना के इन विचारों से मुक्त होना ही पड़ेगा। यह सोचकर राजा अत्यंत भयभीत हो चुका था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह राजा आत्मा के सिद्धांतों को मानता था, इसलिए वह मन
ही मन यह सोच रहा था, अगर मैंने काम वासना के विचारों से मुक्ति नहीं पाई तो ना जाने मेरी आत्मा कब तक यूं ही भटकती रहेगी। इसलिए मुझे अपनी आत्मा को काम वासना के विचारों से मुक्त करवाना ही होगा। मुझे मृत्यु से पहले काम वासना के सभी विचारों से मुक्त होना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी आत्मा यूं ही भटकती रह जाएगी और मैं हमेशा यूं ही परेशान रहूंगा। इसी कारणवश वह राजा पहले से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। उसने मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर मैं काम वासना के इन विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मैं इनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। एक दिन रात्रि के वक्त वह राजा अपने कमरे में टहल रहे थे। उसी समय उस राज्य के मंत्री ने राजा को इस तरह से रात्रि में टहलते हुए देखा और अगली सुबह उस मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, आखिर आपके इन दुखों का क्या कारण है। राजा ने पहले तो मंत्री को यह सारी बातें बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मंत्री ने और अधिक जोर दिया तब राजा ने मंत्री को वह सारी बातें बता दी। इस पर मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, इसमें इतना चिंता करने वाली बात क्या है। हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक विद्वान है जो आपके इन प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं और उसके बाद आप अपने मन के इन काम वासना के विचारों से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन सभी विद्वानों को एक सभा में बुलाता हूं और आप वहां पर अपने मन के विचार रख देना। आप उनसे जो चाहे वह प्रश्न कीजिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने हाँ में सिर हिलाते हुए मंत्री को आज्ञा दे दी। अगले ही दिन मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएगा, जो भी राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा, उसे आजीवन राजा का सलाहकार बना दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद उस राज्य के हर विद्वान में होड़ लग गई। नगर के सभी विद्वान निश्चित दिन पर राजमहल की ओर बढ़ने लगे। किसी के हाथों में वेद पुराण थे तो किसी के हाथों में उपनिषद। वह सभी विद्वान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे और वह चाहते थे कि राजा के मन में संतुष्टि कर पाए, इसीलिए वह सभी वेदों और उपनिषदों का सहारा ले रहे थे। जैसे ही वह सारे विद्वान राजमहल में पहुंचे तो वहां पर तर्क वितर्क शुरू किया गया। सबसे पहले राजा ने अपने मन का पहला सवाल करते हुए कहा, ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। यह सुनकर कुछ विद्वान बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह तो बड़ा ही आसान जवाब है। एक विद्वान ने इसका जवाब देते हुए राजा से कहा, हे राजन, जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी भी भोग नहीं किया होता वह असली ब्रह्मचारी होता है। तभी दूसरे विद्वान ने की बात को काटते हुए कहा, हो सकता है किसी इंसान ने पहले भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर देता है या त्याग कर चुका है तो वह ब्रह्मचारी ही कहलाता है और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर दे, उससे मुक्ति पा ले। उन दोनों नौजवानों के जवाब से वहां पर उपस्थित अधिकांश विद्वान संतुष्ट थे, लेकिन राजा को अब भी अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल पाया था। वह लोग आपस में तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि तभी एक विद्वान ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहां पर उपस्थित अन्य विद्वानों ने उस विद्वान की खिल्ली उड़ाई। वह कहने लगे, आप क्या कहेंगे महाशय, आप तो पहले से ही भोग विलास में डूबे हुए हैं। आप तो पहले ही एक सुंदर युवती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और जो पहले से ही भोग में डूबा हुआ है वह भला दूसरे के मन को शांति अर्थात ब्रह्मचर्य के बारे में क्या जानता होगा। वह भला दूसरों को काम वासना से कैसे मुक्ति दिला सकता है। आप रहने दीजिए, हमें बेवकूफ मत समझिए, हम सभी अंधे नहीं है। इस पर वह विद्वान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, किंतु आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूँ। इस पर एक अन्य विद्वान जवाब देते हुए कहता है, क्या आपने हमें अंधा समझ रखा है, क्या हम सभी देख नहीं सकते, क्या आपके साथ एक सुंदर युवती भी आई हुई है और इसका क्या अर्थ है, क्या हम यह सब नहीं जानते। आप खुद ही काम वासना से ग्रस्त हो और भला किसी और को काम वासना से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। इस पर वह अनोखा विद्वान उस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, महाशय, जिसे आप एक सुंदर युवती कह रहे हैं वह मेरी बहन है और वह भी मेरी तरह ही काम वासना की गहरी समझ रखती है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, असली ब्रह्मचर्य होने का अर्थ है ऐसा इंसान जिसकी नजरें पूरी तरह से बदल चुकी हो, जो अपनी नजर से भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो गया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति का शरीर केवल एक इंसान का शरीर ही होता है, फिर चाहे वह कोई पुरुष हो या महिला। जब कोई व्यक्ति अपनी नजरों से भी ब्रह्मचारी हो जाता है तो
फिर उसके भीतर किसी भी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वह उससे कोसों दूर होते हैं, क्योंकि उसे उस महिला का शरीर भी केवल एक इंसान का शरीर ही नजर आता है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक ही प्रकार की होती है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से कभी भी किसी महिला या पुरुष में कोई भेद नहीं करता। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यहाँ पर जो भी विद्वान आज उपस्थित है उन सभी को मेरे साथ यह युवती नजर आ रही है और इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी यहाँ वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं जानता। राजा ने उस विद्वान की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और वह सारी बातें राजा के मन को शांत कर रही थी। राजा उस विद्वान की सभी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट था। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि यह तो पूरी तरह से स्वाभाविक है। राजा बड़ा प्रसन्न था। राजा ने उस विद्वान से अगला प्रश्न पूछा और कहा, हे विद्वान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यह बताओ कि एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन आखिर क्यों करना चाहिए। जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह भला ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करे। इस पर वह विद्वान बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रश्न से ही दूंगा। कृपा करके आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। इस पर वह विद्वान कहता है, हे राजन, एक बीज ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक पेड़। राजा ने उसका प्रश्न सुना और कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा उस विद्वान से कहता है, एक पेड़ आखिर एक बीज से ही पनपता है, इसलिए बीज ही ज्यादा ताकतवर है। तभी वह विद्वान उस राजा से कहता है, हे राजन, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है, उनमें असीम ताकत होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, जो हमारे भीतर आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन काम वासना से ग्रस्त होकर हम अपनी काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें यूं ही बर्बाद करते रहते हैं और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक व्यक्ति आलस्य से भर जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही वह किसी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ कर पाता है। वह हमेशा थका थका महसूस करता है। और हे राजन, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जो भी भोजन हम करते हैं उससे हमारा रक्त बनता है और हमारे शरीर की मांस और हड्डियों को भी ताकत मिलती है और आखिर में हमारे भीतर काम रूपी बीज बनते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए केवल अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी काम वासना की इच्छा की पूर्ति के लिए उन बीजों को नष्ट करना तार्किक नहीं है। किंतु यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, जो हमारे शरीर को भीतर से ऊर्जावान बनाती है, स्फूर्ति पैदा करती है। हमारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाता है और हम किसी भी कार्य को करने में थका हुआ महसूस नहीं करते। और तो और यह शक्ति ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही हमारे आनंद का स्रोत भी बन जाता है। वह राजा उस विद्वान की इन सभी बातों से बहुत प्रभावित था। राजा ने उस विद्वान से अगला प्रश्न किया, हे विद्वान, अब मुझे अगले प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने उस विद्वान से कहा, तुम मुझे अब यह बताओ कि आखिर हर काम वासना से किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। हम काम वासना से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इस पर वह विद्वान मुस्कुराने लगा और राजा से कहता है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी नदी का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ही ज्यादा उसे प्यास लगेगी और उसकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस काम वासना रूपी नदी के पानी का सेवन नहीं करता और यदि किसी कारणवश उसे इस नदी के पानी का सेवन करना भी पड़ जाए तो वह केवल एक ही नदी का पानी पीता है। आगे वह विद्वान राजा को संबोधित करते हुए कहता है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी भी 150 रानियां हैं और आपने भी अपने पूरे जीवन काल में इस चीज का अनुभव तो किया ही होगा कि जिसकी प्यास बुझानी होती है वह एक ही नदी के पानी से बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझती होती फिर चाहे वह अलग अलग नदियों का पानी क्यों ना पी ले, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, उसकी प्यास हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यदि आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में
यूं ही घिरे रहेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की मुसीबतें आपके सामने यूं ही आती रहेगी और आप उनमें यूं ही उलझे रह जाएंगे। किंतु यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, साफ है, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखेंगे और उसे पूरा करने में आप अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, ना कि भोग करने में। और थे राजन, आपने तो यह सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके दिमाग में कोई लक्ष्य है ही नहीं तो वह आपको किस तरफ ले जाएगा? जाहिर सी बात है, वह आपको ऐसी ही चीजों के पीछे लेकर जाएगा जहाँ पर आपके मस्तिष्क को आनंद आता हो, जहाँ पर उसे खुशी मिलती हो। फिर चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य तो रखना ही चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हे राजन, हमेशा याद रखिएगा, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं और उन्हीं के कारण हमारा मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दो सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नदी थी जिसे पार करके ही वह अपने आश्रम तक जा सकते थे, इसलिए उन्हें उस नदी को पार करके ही अपने आश्रम जाना पड़ता था। एक दिन जब वह दोनों भिक्षा मांगकर लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। महिला ने बड़ी विनम्रता से उन दोनों सन्यासियों से कहा, क्या आप मुझे यह नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने उस महिला को छूने से भी मना कर दिया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, और तो और मैं किसी भी स्त्री को नहीं छू सकता। दूसरे सन्यासी ने खुशी खुशी उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे नदी पार करवा दी। यह बात दूसरे सन्यासी के मन में बैठ गई और वह उस सन्यासी से कहता है, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम एक सन्यासी हो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और ऐसे में तुमने उस महिला को भला अपने शरीर पर बिठाकर इस नदी को क्यों पार करवाया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से अवश्य करूंगा। इस पर वह सन्यासी हंसते हुए दूसरे सन्यासी से कहता है, बंधु, मैं उस महिला को तो कब का अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन लगता है कि तुम अब तक उसका बोझ यूं ही ढो रहे हो। लगता है तुमने अभी तक उसे अपने मस्तिष्क से नहीं निकाला। यह कहानी वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक विद्वान बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तभी वह विद्वान आगे राजा से कहता है, हे राजन, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन पर ना जाने कितने सारे बोझ लिए हुए हैं, यूं ही चलते रहते हैं, और काम वासना के विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला कर देते हैं जिस प्रकार एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में आनंद चाहते हो, अपने आप को एक बार फिर से ऊर्जावान महसूस करना चाहते हो, अपने आप को खुश महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता तैयार करो, उस पर चलना सीखो। आखिर में वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यदि हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु का होश पूर्वक भोग करें तो हमारा मन यह भली भांति जान जाता है कि वह वस्तु हमें हमेशा आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा, और जब मन इन बातों को समझने लग जाता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार मुक्त होने लगते हैं, विलीन होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा होश में रहकर ही वस्तुओं का भोग करना सीखना चाहिए, जिससे तुम उनकी वास्तविकता को जान सको, समझ सको और अपने आप उन वस्तुओं से मुक्त कर सको। उस विद्वान की यह बात सुनकर राजा थोड़ा अचरज में पड़ा। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विद्वान क्या कहना चाहता है। तभी राजा ने उस विद्वान से एक और प्रश्न किया और कहा, हे विद्वान, तुम क्या कहना चाहते हो? होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा क्या अर्थ है? तभी वह विद्वान राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हे राजन, जब एक मनुष्य का चित्त किसी काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता तो वह मनुष्य अपने किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाता और ना ही वह उस काम में अपना मन लगा पाता है। इसलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह उनके पूरे चित्त से, भाव से, भक्ति से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए
प्रार्थना ही कर रहा होता है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, जरा आप एक बार के लिए खुद सोचिए कि अब कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को मन लगाकर पूर्ण नहीं कर पाता, उसे सफलता पूर्वक उसका अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, तो उसे उसका पर्याप्त फल कैसे मिल सकता है। इसलिए हे राजन, जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे घटित होने दो, आखिर में यही तुम्हें अंतिम समय तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगा दो, पूरे ध्यान से उस कार्य को करो, होश पूर्वक उस कार्य में जुट जाओ, जिससे तुम्हारा पूरा ध्यान उस कार्य पर होगा। और जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस कार्य पर होगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा और वह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण भी हो जाएगा, जिससे तुम्हें बाद में कोई पछतावा भी नहीं होगा। और हमें पश्चाताप तब होता है जब हम उस कार्य में पूरी तरह से लिप्त नहीं होते, जब हम उसे होश पूर्वक की बजाय सोए सोए करते हैं, जब हम उसमें पूरी तरह से जुट नहीं पाते, तब कार्य पूर्ण होने के बाद हमें पश्चाताप होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सोए सोए सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से मुक्ति चाहिए, काम वासना के लिए विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि जो भी संकल्प हम ले रहे हैं, यह सारे संकल्प तो हम नींद की अवस्था में ले रहे हैं, सोते सोते ले रहे हैं। और हम सोचते हैं कि जागृत अवस्था में संकल्प लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा आप एक बार खुद ही सोचिए, जब कोई व्यक्ति खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है तो क्या उसे कभी कोई गलती हो सकती है? यदि वह उस कार्य में पूरी तरह से लिप्त है, उस कार्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो क्या वह उस कार्य में कोई भी गलती कर सकता है? इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि तुम होश पूर्वक उसे जागते हुए उस चीज का भोग कैसे कर सकते हो। एक बार जब तुम उसको होश पूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि भोग करने के पश्चात तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। और यदि वह बदलाव आपके अनुसार नहीं होगा, गलत लगेगा, तो आप खुद ही उसे छोड़ देंगे। आपको संकल्प लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हमें ध्यान का मार्ग अपनाना ही होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है और वह जागृत अवस्था में आ जाता है। और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लग जाता है। कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, इस बात को भली भांति हमारा मन जानने और पहचानने लगता है। और आगे वह विद्वान एक बार फिर राजा को संबोधित करते हुए कहता है, हे राजन, एक सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी नहीं दिखता, उसे तो तब पता चलेगा जब वह उस पर पैर रख देगा, और उसके पश्चात उसका क्या परिणाम निकलेगा यह कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार जब हम रास्ते में चलते हैं तो हम अपने ही विचारों में मस्त रहते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं में डूबे रहते हैं। हमारा मन हमेशा उलझा रहता है, उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं। और जब उसका ध्यान चलने पर नहीं है तो भला रास्ते पर कैसे होगा? जब सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और यह है कि एक सोए हुए इंसान को यह कैसे पता चलेगा कि वह सोया हुआ है? या तो कोई उसे जगा दे या फिर हम खुद ही उस निद्रा का एहसास कर ले, लेकिन कोई आपको आकर जगाए, इस बात की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमें गहरी नींद से उठाने में हमारी मदद कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तभी हमें एहसास होता है कि हम तो गहरी निद्रा में थे, हम तो भविष्य की योजनाओं में डूबे हुए थे, हमारा ध्यान तो अपने लक्ष्य पर था ही नहीं, हमारा ध्यान तो अपने रास्ते पर था ही नहीं। और इसी कारण बस वह अपने जीवन भर यूं ही भटकता रहता है और वह कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। इतना कहकर वह विद्वान पूरी तरह से शांत हो गया और राजा पूरी तरह से संतुष्ट था। राजा को विद्वान की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। राजा ने जैसा कि वादा किया था उस विद्वान को पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बना दिया गया। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।